क्या आप कभी अपना नाम या अपने बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में बदलना चाहते हैं? चाहे वह ज्योतिषी, अंक शास्त्री या व्यक्तिगत कारणों से हो, यह वीडियो आपको पूरी प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा, शुरू से अंत तक। आप कानूनी आवश्यकताओं, आवश्यक दस्तावेजों और नाम को आधिकारिक बनाने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बताई गई प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों के लिए समान है। एक और बात, आप मेरे वीडियो अन्य भारतीय भाषाओं में भी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आपको इस वीडियो में बताए अनुसार जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स है, एफिडेविट है, वेबसाइट आदि सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास शर्मा, नेम चेंज एक्सपर्ट हूं। मुझे 15 वर्षों का अनुभव है और मैंने भारत में 10,000 से अधिक ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान की है। उन्होंने अपने नाम या उपनाम यानी कि सरनेम बदले हैं और जन्म प्रमाण पत्र में भी करेक्शंस कराए हैं। हमारी सेवाओं के लिए हमारे पास गूगल की 5 स्टार की रेटिंग है। भारत में नाम परिवर्तन एक समय लेने वाली प्रक्रिया लग सकती है, क्योंकि आपके अधिकांश जो दस्तावेज हैं वो पहले ही जारी हो चुके हैं। हालांकि यह किसी समय में सार्थक है जब आपको अपना नाम या अपने बच्चों का नाम बदलने की आवश्यकता महसूस होती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि नाम परिवर्तन प्रक्रिया के झंझट के बावजूद नाम परिवर्तन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र पर सुधार के माध्यम से आवेदन करते समय आपकी पहचान, आपकी भावना, आपकी इमोशंस उसको ओवरटेक कर देती है, इसलिए आप नाम बदलना ही चाहते हैं। सभी प्रमाण पत्रों में जन्म प्रमाण पत्र का महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है। जन्म प्रमाण पत्र में निम्नलिखित विवरण होते हैं: व्यक्ति का नाम, माता पिता का नाम, उसका जेंडर, जन्म तिथि, जन्म का समय, देन रजिस्ट्रेशन डेट, टाइम और कब इश्यू किया गया। यह कानूनी रूप से वैध जन्म पत्र तब होता है जब रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ इश्यू करता है, जो राज्य स्तरीय का प्राधिकरण है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करके अपना नाम बदल सकता है। हालांकि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनके माता या पिता इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। तो नाम सुधार करने की प्रक्रिया के लिए जन्म प्रमाण पत्र में जानकारी बदलने की प्रक्रिया के संबंध में प्रत्येक राज्य के थोड़े थोड़े नियमों में फर्क है और अपने राज्य के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आपको राज्य के नियमों के आधार पर आवेदन जमा करते समय आपको एक फीस भी जमा करनी पड़ेगी, जो बहुत नॉमिनल है, वो भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स भी देना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार से नए संशोधित जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं और अगर एक से ज्यादा प्रति प्राप्त करते हैं, एक से ज्यादा कॉपी चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा फीस जमा करनी पड़ेगी। अब मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र में चेंजेस को ऑनलाइन कैसे करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने स्टेट के जो बर्थ एंड डेथ के जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट है उस पर जाएं। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो बर्थ का है वो आप लॉग इन करें। उसके बाद आप जो भी नाम में चेंज करता है उसको चेंज करें और उसके बाद आप अपने आईडी एड्रेस प्रूफ को जरूर अपलोड करिएगा कि ये बताने के लिए आप ऑथराइज्ड हैं। और इसके बाद अगर कोई फीस लगती है, आम तौर पे तो फीस लगती है, उसको आप ऑनलाइन फीस जमा करिएगा और परिवर्तन, नाम परिवर्तन प्रवाह के बारे में जांच करते रहें कि कहीं आपका सर्टिफिकेट अपडेट हो गया है, आप उसको डाउनलोड करें। ऑफलाइन के प्रोसेस में क्या है, तो सबसे पहले एफिडेविट बनवाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र में नाम सुधार के लिए जो निर्धारित फॉर्म्स उसको भरेंगे। अगर नहीं है तो व्हाइट पेपर के ऊपर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसमें पुराना नाम यानी कि प्रेजेंट नेम, न्यू नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब देंगे। साथ ही साथ आप रीजन भी लिखेंगे। अपने आवेदन पत्र को अपने आईडी और पते के प्रमाण यानी कि एड्रेस प्रूफ के साथ अटैच करिएगा। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के जो ऑफिस है आपके स्टेट का, जहां से आपको सर्टिफिकेट मिला है, वहां पे जाके आपको ये सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। साथ में अपनी एग्जिस्टिंग बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी भी आप जमा करिएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है और अगर वो ग्रांट करते हैं तो आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट विद करेक्टेड नेम मिलेगा, अन्यथा वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके एक और प्रक्रिया है कि आप अपने लोकल कोर्ट में अपने नेम चेंज के लिए आप एप्लीकेशन भी दायर कर सकते हैं। आमतौर पे आपकी जो स्थानीय अदालत है वहां पे आप पर्सनली जाकर एप्लीकेशन फाइल करेंगे या ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे।
याचिका फीस का भुगतान करना होगा, क्योंकि आप कोर्ट में जब केस फाइल करते हैं तो आपको फीस जमा करनी पड़ती है, वो भी आप करेंगे। और ये हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। उसके बाद आप डिपार्टमेंट, आप जो डिपार्टमेंट जहां से आपको सर्टिफिकेट मिला उनको आप पार्टी बनाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ को। फिर नाम परिवर्तन की सुनवाई का जो डेट होगा उस दिन आपको अदालत में जाना पड़ेगा और अदालत आपके जो केस है उसकी समीक्षा करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी कि आपको परमिशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। अब दूसरी प्रक्रिया हम बात करते हैं गैजेट में पब्लिकेशन का। आप इसके द्वारा भी अपना नाम परिवर्तन करा सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जो एक कानूनी दस्तावेज है। इसमें आप अपना नाम, अपना पति या पिता का नाम, अपना एड्रेस, न्यू नेम, ये सब चीज़ लिखेंगे। ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको बनाना होगा और इसको नोटराइज करना होगा। किसी किसी राज्य में 10 रुपये से ज़्यादा मूल्य के स्टाम्प पेपर जरूरत पड़ती है, तो आप अपने राज्य के क्या नियम है वो पता करेंगे और उस मिनिमम वैल्यू की जो स्टाम्प पेपर है, ई स्टाम्प पेपर हो या प्रिंटेड स्टाम्प पेपर हो, आप बना सकते हैं। और एफिडेविट कैसे बनेगी इसकी फॉर्मेट मैं नीचे लिंक में दे चुका हूं। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय अखबार यानी कि हिंदी या इंग्लिश अखबार में आपको नेम चेंज या नेम करेक्शन का एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा जो इंग्लिश में होगा। इसमें आप अपना सही नाम, अपना गलत नाम या नया नाम, पुराना नाम, पिता का नाम और या पति का नाम, उसके बाद आपका पता, ये सब आपको उसमें लिखना पड़ेगा। ये टोटल एडवर्टाइजमेंट का जो मैटर है वो इंग्लिश में होगा। अखबार चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, और एक जिसकी वह राष्ट्रीय अखबार कहलाती है जिसका एक से ज्यादा संस्करण। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रीय भाषाएं जैसे तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, ये अखबार इस पर्पस के लिए वैलिड नहीं है। आपको केवल हिंदी या इंग्लिश अखबार में देना पड़ेगा। उसका तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, गैजेट की जो फीस है उसको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार की वेबसाइट है bharatkosh.nic.in, उसमें आपको फीस जमा करना पड़ेगा। जैसे आप ऑनलाइन फीस जमा करेंगे आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी, उसको आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को अपनी एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। लेकिन जब भी फीस पे करेंगे तो गैजेट की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने आईडी एड्रेस प्रूफ के साथ लगाकर आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जमा करेंगे। वहां पे जमा करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पर्सनली जाके जमा कर सकते हैं, अगर आप एडल्ट हैं तो खुद जाना पड़ेगा, माइनर है तो माता या पिता जाएंगे, और अगर नहीं जा पाते हैं तो आप डाक से भी भेज सकते हैं या कुरियर से भेज सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पर्सनली ही वहां जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अगर पर्सनली जा रहे हैं तो ओरिजिनल आईडी एड्रेस प्रूफ लेके जाइएगा। डाक से जा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आपको केवल जीरोक्स कॉपी देनी पड़ेगी। आपके एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद विभाग इसमें 3 से 4 सप्ताह का समय लेता है। कभी कभी अधिकांश एप्लीकेशन हो जाए या सरकारी छुट्टियां हो जाए तो 1 आध सप्ताह एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, यानी 4 से 6 सप्ताह लगते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि गैजेट प्रकाशित करने का काम जो है बड़ा आसान लगता है, लेकिन यह हमेशा सलाह दी जाती है कि एक पेशेवर सेवा प्रदान करने वाले का, एक एक्सपर्ट के साथ आप उसकी सेवाएं लीजिए। हम नाम परिवर्तन के हर चरण में आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारी सेवाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके लिए ड्राफ्ट एफिडेविट बनाएंगे, फिर आपकी पूरी एप्लीकेशंस तैयार करेंगे, सीडी बनाएंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स देंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर देंगे। साथ ही साथ हर स्टेज पे आपको हिंदी, इंग्लिश या तेलुगु भाषाओं में हमारी कस्टमाइज्ड वीडियोस आपको देते रहेंगे, जिससे आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी क्या करना, कैसे करना है। इस प्रकार से आप भारत में अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे अगर नेम मिस्टेक हो गया है तो उसको आप करवा सकते हैं गैजेट के पब्लिकेशन के द्वारा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला तरीका, आप बर्थ सर्टिफिकेट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ट्राई करिए, नहीं होता है तो ऑफलाइन ट्राई करिएगा, और अगर नहीं होता है तो बेस्ट तरीका है कि आप गवर्नमेंट की जो गैजेट है उसके द्वारा प्रक्रिया को पूरी कर लें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बर्थ सर्टिफिकेट के जो नेम है उसमें अगर चेंज करना या करेक्शन करना है उसकी सारी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया है। ये वीडियो ज़रूर आपको मददगार लगा होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। उससे क्या होगा
कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालता हूं जो आपके हेल्प की हो, आपके मतलब की हो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। एक और बात, यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न है इससे संबंधित, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट के पब्लिकेशन से संबंधित, या फिर नेम चेंज हो, रिलीजन चेंज हो, जेंडर चेंज हो, एडॉप्शन हो, तो आप बेहिचक मुझे नीचे कमेंट्स में अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। मैं यथाशक्ति ट्राई करूंगा कि इन टाइम में आपको जरूर जवाब दूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।